वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्री अकाल। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की हम सीरीज कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड अप टू सेक्शन 12 ऑफ द टीपी एक्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटेड लेक्चर जो है हमारा वो है अनबॉर्न पर्सन के रिगार्डिंग सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको वन बाय वन ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 13 को समझेंगे। 13 अगर आपके समझ में नहीं आता, इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द basic concept of section 13, then it is difficult, it will be difficult for you to understand the section 40 rule of perpetuity. So अगर आप चाहते हो कि सेक्शन 14 आपको समझ लगे, you need to understand the concept of section 13. सेक्शन 13 डील कर रहा है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए हम लोग क्या ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 की जो डायरेक्ट लैंग्वेज है वो सिर्फ सिंपल सी बात कर रही है कि वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और उस प्रॉपर्टी में जब आप ट्रांसफर कर रहे हो उसमें एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो उस पर्सन के लिए जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं है, नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी फर्स्ट 2013 को, 1 जनवरी 2023 को। अब जो ट्रांसफर की है वो बी को की है, लेकिन वहां पर बी को लिमिटेड इंटरेस्ट दे दिया कि आप सिर्फ अपनी लाइफ तक एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद ये प्रॉपर्टी बी के बच्चे के लिए रिजर्व रखी गई है। तो ये जो बी का बच्चा है, अभी बी की तो मैरिज हुई नहीं है, जो बी का चाइल्ड होगा, जो भी सन होगा या गर्ल होगी, डजेंट मैटर, बी का जो चाइल्ड होगा वो बी अभी अनमैरिड है, तो वो उस पर्सन के लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं है। सो सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट। अब प्रायर इंटरेस्ट कौन सा है? चाइल्ड इज द फाइनल पर्सन जिसके लिए आपने वो इंटरेस्ट क्रिएट किया है, लेकिन चाइल्ड से पहले प्रॉपर्टी किसके पास गई है? बी को। तो प्रायर इंटरेस्ट किसके पास है? बी के पास है। बी क्या है? उसका फादर है या मदर है, जो भी लगा लो, ठीक है। अब बी की मैरिज होगी तब उसका बच्चा होगा, तो बच्चे के लिए हमने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया और वो बच्चा अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो प्रायर इंटरेस्ट हमने क्रिएट कर दिया। द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन शैल नॉट टेक इफेक्ट अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट। अब लॉ कहता है कि माइनर के लिए अगर अनबॉर्न पर्सन के लिए आपने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, इट्स गुड, लेकिन उस इंटरेस्ट को आप कटेल नहीं कर सकते, रिस्ट्रेन नहीं कर सकते, उसमें कंडीशन नहीं लगा सकते आप। जब भी बी के चाइल्ड होगा तो इमीडिएटली ऑन हिज बर्थ, ऑन हर बर्थ, वट एवर हिज और हर बर्थ, जब भी उसका बर्थ होगा बच्चे का, तो उसके पास वेस्टेड राइट क्रिएट होना चाहिए। आप उसको एब्सोल्युटली रिमेनिंग इंटरेस्ट आप सब कुछ उसको दे दोगे, तो बी के पास जो भी प्रॉपर्टी होगी इमीडिएटली वो बी के बच्चे के पास चली जाएगी, लेकिन बी जो बी का जो चाइल्ड होगा वो इसको एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि वो तो माइनर है। तो उसका उसका गार्डियन कौन होगा? बी, तो वो बी एंजॉय करेगा। तो वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएटली चला जाता है, वो बात बिल्कुल क्लियर है। इलिस्ट्रेशन में कवर किया हमने कि ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज द ऑनर ऑफ टू बी। ए जो है वो प्रॉपर्टी का मालिक है, ही इज द ऑनर एंड ही ट्रांसफर दैट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ बी। और बी जो है बेसिकली उसके जब हमने ट्रांसफर किया तो उसके बाद लिखा कि आफ्टर हिज इंटेंडेड वाइफ सक्सेसफुली फॉर द लाइफ ए, और उसके बाद उसकी वाइफ सक्सेसफुली, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द सर्वाइवर फॉर द एल्डेस्ट सन ऑफ द इंटेंडेड मैरिज फॉर लाइफ, जिसके साथ ही वो मैरिज करेगा या मैरिज करेगी या जो भी है, उसके बाद जो उसका बच्चा होगा उसको इंटरेस्ट हमने क्रिएट कर दिया। और उसके बाद आफ्टर हिज डेथ, यहाँ पर फर्दर एक कंडीशन लिख दी कि उस बच्चे की डेथ के बाद ए के पास वापस प्रॉपर्टी आ जाएगी और ए का जो सबसे जो सेकंड सन होगा वो प्रॉपर्टी लेके जाएगा। अब यहाँ पर तो कंडीशन है वो एब्सोल्यूट है ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो इंटरेस्ट है, जो अनबॉर्न पर्सन है जिसके फेवर में आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया है, उसके पास वेस्टेड तो राइट गया नहीं है, क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी कि अगर उसकी डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी। प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाएगी, डेट मीन्स आप एब्सोल्युटली उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो रिमेनिंग इंटरेस्ट तो आप ट्रांसफर कर ही नहीं रहे। रिमेनिंग इंटरेस्ट की होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट जो भी बचा होगा वो सब उस बच्चे को जाएगा,
उससे आप वापस नहीं ले सकते। लेकिन आपने यहाँ पर कंडीशन क्या डाल दी कि अगर उस बच्चे की डेथ होती है तो ए के जो सेकंड चाइल्ड होगा उसको प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ये जो कंडीशन वो बेसिकली वॉइड मानी जाएगी, और ये जो बेसिकली सेक्शन 13 में वो ट्रांसफर मानी नहीं जाती हमारी। तो दैट इज नॉट अ ट्रांसफर एज पर सेक्शन 13 इज कंसर्न। नाउ अब यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन के लिए, वो पर्सन जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। लेकिन अगर हम सेक्शन 5 की बात करें, सेक्शन 5 की हेडिंग में लिखा गया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। वहां पर लिखा है प्रोवाइजर टू द सेक्शन मेंशन दैट लिविंग पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है चाहे वो नॉन इनकॉर्पोरेटेड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे अगर डेफिनेशन में चेक करो, यहाँ पर कहीं भी अनबॉर्न पर्सन का नाम नहीं आता। तो यहाँ पर लिविंग पर्सन की बात करें, जो अभी एग्जिस्टेंस में हम उसकी बात कर रहे हैं। सो सेक्शन 13 जो है वो बेसिकली इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 डील कर रहा है लिविंग पर्सन के रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी होगी अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वो लिविंग पर्सन में ही होगी। लेकिन सेक्शन 13 क्या कर रहा है, वो लिविंग पर्सन है ही नहीं है, वो तो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन स्टिल टीपी अलाउ होगी, अभी आप ट्रांसफर कर सकते हो उसको। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में बात करें, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अनबॉर्न पर्सन का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। अ पर्सन हु डज नॉट हैविंग एनी करंट एग्जिस्टेंस, क्योंकि अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट हैज अ स्पेसिफिक रेफरेंस टू वन, उसके बारे में आप उसको रेफर कर रहे हो कि भाई उस बच्चे के नाम पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी जो भी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन आपने स्पेशली रेफरेंस कर दिया उसको। एंड हु मे बी बॉर्न इन द फ्यूचर, जो भी बॉर्न होगा, जिसका बर्थ होगा फ्यूचर में, इज कंसिडर टू बी अनबॉर्न चाइल्ड, हम उसको अनबॉर्न चाइल्ड और अनबॉर्न पर्सन मान के चलते हैं। लेकिन इवन दो अ चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म इज सिंपली नॉट अ पर्सन इन एग्जिस्टेंस, हम तो लॉ में मानते हैं कि वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, बट हमारा हिंदू लॉ और इंग्लिश लॉ में उसको स्टिल उसकी जो है हम उसको ट्रीट करते हैं कि वो पर्सन है। लाइक सपोज अंडर इंडियन पेनल कोड में अगर हम बात करें तो 299 सेक्शन में वहां पर अनबॉर्न पर्सन को अगर आप डेथ कर रहे हो तो भाई वहां पर कल्पल होमिसाइड हो सकता है, अगर उसका पार्ट ऑफ बॉडी उसका बाहर आ गया मदर के वॉर्म से। और अगर मिसकैरेज कर रहे हो आप, वो भी ऑफेंस है अंडर सेक्शन 312 से लेकर 316 तक आईपीसी में, तो उसकी एग्जिस्टेंस तो हम लॉ में मान रहे हैं। यहाँ पर कोई दो बड़ी बात नहीं है, ये बात क्लियर है कि एग्जिस्टेंस हम हिंदू लॉ में या इंग्लिश लॉ में उसको मान के चलते हैं। नाउ therefore it should not be noted that the term unborn refers not only to those who might have been perceived but yet not born, जो माँ के पेट में बच्चा है हम सिर्फ उसी को नहीं मानते कि जो परसीव कर चुका है, जो कंसीव कर चुकी है मदर से वो बच्चा, हम उसको अनबॉर्न मानते नहीं, सॉरी, जो अभी परसीव ही नहीं किया, कंसीव ही नहीं किया मदर ने, उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, वो भी अनबॉर्न ही होगा। लाइक सपोज मैंने अब स्टार्टिंग को मैं आपको एग्जांपल दिया था कि ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया लिमिटेड इंटरेस्ट, और कहा कि जब भी आपकी मैरिज होगी, जब भी आपका बच्चा होगा, तो उसके फेवर में एब्सोल्यूट राइट जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट कर रहा हूँ। अब उसकी तो मैरिज होनी है, तो डेफिनेटली अभी तो बच्चा परसीव ही नहीं हुआ, तभी कब कब मैरिज होगी, कब उसके बच्चा होगा, तो वो तो बिल्कुल टोटली वो हम बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 13 में वो पर्सन जो मदर के पे जो है बेसिकली वोम में है, जहाँ अभी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, अभी मदर ने अभी वो चाइल्ड कंसीव्ड नहीं हुआ, तो उसको भी हम लोग इस डेफिनेशन में कवर कर रहे हैं। नाउ सेक्शन 13 की बात करें, इंटरेस्ट जो है बेसिकली अनबॉर्न पर्सन का मस्ट इन ऑल केसेस बी प्रोसीडेड बाय अ प्रायर इंटरेस्ट। हम डायरेक्ट ट्रांसफर तो कर नहीं सकते बच्चे को, उससे पहले हमने एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, जो भी होगा मिडिल मैन होगा उसको हम लोग लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करके देंगे, और उसके बाद वो जो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी है एब्सोल्युटली बच्चों को चली जाएगी, जिसके फेवर में आप सेक्शन 13 में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। सेकंड थिंग, such interest shall take effect only if it extend to the whole of the remaining interest of the person transferring the property in the property। अब होल ऑफ द इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पहले हमने लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट किया बी के फेवर में, जब बी का चाइल्ड हो गया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डीड है वो कंप्लीट हो गई, तो बी का जो चाइल्ड होगा उसके फेवर में वो सारी की सारी प्रॉपर्टी होल ऑफ द रिमेनिंग जो भी प्रॉपर्टी है उसके ऑटोमेटिकली वहां पर चली जाएगी, आप उसमें से कुछ भी रख नहीं सकते। thereby making it impossible to confer an estate for life on an unborn person। इसलिए सेक्शन 13 ने अनबॉर्न पर्सन के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि आप अनबॉर्न पर्सन को होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ही आप दोगे, ना कि आप लाइफ इंटरेस्ट नहीं दे सकते बच्चों को। बच्चे के फेवर में, अनबॉर्न पर्सन के फेवर में यू कैन नॉट ट्रांसफर लाइफ इंटरेस्ट, यू हैव टू एट एनी कॉस्ट अंडर सेक्शन 13
ट्रांसफर एब्सोल्युटली होल ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी, सारी को सारी प्रॉपर्टी आपको वेस्टेड में उसको वेस्ट राइट उसको क्रिएट करना पड़ेगा अनबॉर्न पर्सन के फेवर में। नाउ अगर हम एसेंशियल कंडीशन की बात करें सेक्शन 13 की, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, हमें सबसे पहले प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड थिंग प्रायर इंटरेस्ट होगा। थर्ड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा, किसको, चाइल्ड को, अनबॉर्न पर्सन को। जब वो बॉर्न होगा तो ऑटोमेटिकली एब्सोल्युटली इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसमें कंडीशन आप पुट नहीं कर सकते। नाउ फर्स्ट थिंग इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर, a transfer cannot be directly made to in favor of unborn person. Direct transfer is totally void as per section 13 is concerned, क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट हमें क्रिएट करना है। तो सेकंड पॉइंट क्या, प्रायर इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन मस्ट ऑलवेज बी प्रोसीडेड बाय अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ लिविंग पर्सन। प्रोसीड करेगा उसको, अनबॉर्न पर्सन को एक लाइफ इंटरेस्ट प्रोसीड करेगा, प्रायर इंटरेस्ट प्रोसीड करेगा। वो प्रायर इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक ए ने बी को ट्रांसफर की और उसके बाद बी के बच्चे को ट्रांसफर कर दिया। अब बी का तो अभी बच्चा हुआ ही नहीं है, उसकी मैरिज नहीं हुई, तो बी का जो चाइल्ड है वो फाइनल है हमारा अनबॉर्न पर्सन, लेकिन उससे पहले जो प्रायर इंटरेस्ट क्या है, बी का है। तो उस प्रॉपर्टी में प्रायर इंटरेस्ट अनबॉर्न पर्सन से पहले प्रायर इंटरेस्ट किसको है, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। थर्ड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, जो बी का चाइल्ड होगा जिसके फेवर में हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया है, उसको हमने होल ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी उसको देनी है। उसमें से आप कुछ कंडीशन पुट नहीं कर सकते आप, होल ऑफ द रिमेनिंग। अगर आप होल ऑफ द रिमेनिंग नहीं ट्रांसफर कर रहे तो दैट मीन्स वो सेक्शन 13 में कवर होने वाला नहीं है। लाइक सपोज मैंने वो फर्स्ट एग्जांपल में हमने किया था कि बेसिकली ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया और फर्दर कर दिया कि बी के अगर जो चाइल्ड होगा उसको प्रॉपर्टी जाएगी, लेकिन अगर उस बच्चे की डेथ हो गई तो वापस मेरे पास मेरे बेटे को प्रॉपर्टी जाएगी। तो वहां पर तो आपने कंडीशन डाल दी ना कि उसकी अगर डेथ हो गई तो वापस आ जाएगी, तो वापस आने का कोई चांस ही नहीं है इस केस में सेक्शन 13 में, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही जाएगा बच्चे को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ when an unborn person acquire vested interest, when, कब अनबॉर्न पर्सन के फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग लिंक स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने सेक्शन 5 भी डिस्कस किया, अभी हम सेक्शन 20 भी डिस्कस कर रहे हैं। टीपीए का सेक्शन 20 बात कर रहा है सिर्फ कि वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, ही एक्वायर अपॉन हिज बर्थ, अ वेस्टेड इंटरेस्ट। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उसी समय उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो माइनर है। तो डेफिनेटली एज पर लॉ माइनर का जो गार्डियन है वही उसको एंजॉय करेगा। तो लाइफ इंटरेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, जब बी 18 ईयर्स का हो जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट फ्रॉम द बैक डेट वो यूज कर सकता है, वो एंजॉय करेगा। वो ऑनर कब होगा, जब उसका बर्थ हो गया तभी ऑनर होगा वो ऑटोमेटिकली। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अनपर्सन पर्सन के रिगार्डिंग। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस गिरीश दत्त वर्सेस दत्ता दिन, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो इसमें हेल्ड किया था। लाइक ए अगर गिफ्ट कर रहा है, ए मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू बी, ए ने बी के फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, गिफ्ट कर दी प्रॉपर्टी कि वो उसकी नेफ्यू था ए का। तो गिफ्ट मेड बाय ए वाज मेड फॉर द लाइफ ऑफ बी, बी के लिए जो इंटरेस्ट बी को जो उसने ट्रांसफर किया वो लाइफ इंटरेस्ट है। और देन टू बीज डॉटर, बी के बाद जो वो उसकी डॉटर हुई तो उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी बी के डॉटर के पास, लेकिन विदाउट पावर ऑफ एलिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विदाउट पावर ऑफ एलिनेशन। दैट मीन्स बी की डॉटर को आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं दे रहे, वहां पे आपने कंडीशन पुट कर दी कि विदाउट पावर ऑफ इलेक्शन, की बी का जो चाइल्ड होगा डॉटर होगी उसके पास पावर नहीं होगी फर्दर शेयर करने की। अब दैट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं सेक्शन 13 में, होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा बच्चे के फेवर में। अगर आप उसमें कंडीशन लगा रहे हो तो सेक्शन 13 कवर नहीं होने वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस केस में क्या किया, उसने कंडीशन पुट कर दी कि जो बी की डॉटर है उसके बाद कोई पावर नहीं होगी उसको शेयर करने की। नाउ इफ देयर वाज नो हेयर ऑफ बी, और अगर कोई बच्चा ना हुआ बी का, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, देन टू एज नेफ्यू, तो ए के नेफ्यू के पास प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी। ठीक है, ये उसके पास हो सकता है कि उसके एक नेफ्यू हो और हो। तो बी डाइड विदाउट हैविंग एनी चिल्ड्रन, तो बी का कोई बच्चा हुआ नहीं, उसकी डेथ हो गई। दस कंसिडरिंग द फैक्ट ऑफ द केस, द कोर्ट ने हेल्ड किया गिफ्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न डॉटर was invalid as per section 13 is concerned, as the gift was a limited interest and also led to prior interest in favor of B. अब लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट किया था बी के, क्योंकि उसके हमने वहां पे मेंशन किया विदाउट पावर ऑफ एलिनेशन क्रिएट कर दिया। तो डेफिनेटली जब आप विदाउट पावर ऑफ एलिनेशन क्रिएट करो तो इट मींस कि आप उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे। तो कोर्ट ने कहा कि बेसिकली ये जो ट्रांसफर है बेसिकली टोटली इनवैलिड है एज पर सेक्शन 13 कंसर्न।
तो ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था सेक्शन 13, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर बात करें अनबॉर्न चाइल्ड की रिगार्डिंग। अनबॉर्न चाइल्ड क्या है? जो कंसीव्ड हो गया, वो जो भी कंसीव नहीं हुआ, फ्यूचर में अभी उसकी मैरिज होनी है, उसके बाद वो बच्चा होगा, जो भी है वट, दोनों को हम कवर कर रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट कब होगा? जब उसका बर्थ हो गया, तभी से वेस्टेड इंटरेस्ट उसको मिल गया बच्चे को। ऑल्दो ही इंजॉय नहीं कर सकता, वो अलग बात है उस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो चाइल्ड है, वो इंजॉय नहीं कर सकता, उसको गार्डियन चाहिए इंजॉय के लिए, तो वो इंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली उसके जन्म के टाइम ही उसको मिल जाता है वेस्टेड इंटरेस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 13 कंसर्न। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप डिस्कस करना, लेकिन वो सब्सक्राइब जो अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये जो वीडियोज हैं अपलोड कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ डाउट आप प्लीज आप डिस्कस भी करना, और आई विल ट्राई कि आपकी डाउट्स हो ना, जब भी मैं आपकी वीडियो बनाऊं तो कोई डाउट रहे ना उसमें। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।